हाँ? हम सबके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पार होना। हाँ? और ये कब होगा? जब हम भगवान के सच्चे भक्त बनेंगे तब होगा। समझ लेना, ध्यान से सुनो। भगवान सब जानता है कि ये ऊपर ऊपर भगत बने और इसके मन में क्या है। हाँ, ये दो काम एक साथ भगवान के सामने नहीं चल सकते। इस पार या उस पार कहीं भी हो जाओ। हाँ, एक बात बताओ, आप एक घर के ऊपर दो पार्टी के झंडे लगा सकते क्या? बोलो, नहीं लगा सकते? एक को ही लगा लो, बस ऐसे एक तरफ हो जाओ और भगवान से ही कहो, प्रभु देखो, भगवान रावण कंस को मारने आए ना, तो भगवान मारे भी तो मारना नहीं है, वो भी तारना है। हाँ, तो भगवान से कहो कि अगर मैं पुण्यात्मा हूं तो तारने आ जा, और पापी हूं तो मारने आ जा, पर आ जा। हाँ, और सरल रहकर ये कहते रहना, सरल रहकर भगवान की भक्ति करना, क्योंकि सरलता भगवान को लुभाती है, भाती है। भक्त सरल होगा, अभिमान नहीं करना। गंगा के पावन तट पर बट वृक्ष के नीचे उच्च आसन पर विराजमान तत्वज्ञानी विरक्त संत 16 वर्षीय ऋषि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान की कथाएं सुना रहे हैं और कथाओं के माध्यम से समझाते हैं कि राजन, जब सारे दोषों से बचकर, बुराइयों से बचते हुए जो मनुष्य भगवान का भजन करता है, भगवान उसका कल्याण कर देते हैं, पर कमी नहीं होना। हाँ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छल, कपट, दिखावा, ढोंग, ये भगवान को पसंद नहीं है। सबसे बचकर, ये बाधाएं हैं भगवान की भक्ति में। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अगर भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा जो सबसे जल्दी आती है, पता है कौन सी है? हाँ, सबसे बड़ी बाधा है अभिमान की। हाँ, अभिमान कब कहां किस बात का आ जाए कह नहीं सकते। धन का, बल का, पद का, परिवार का, रूप का, शरीर का, ज्ञान का, संपत्ति का, मकान का, जमीन जायदाद का। हाँ, भक्ति का भी अभिमान आ जाता है। हो हाँ, राजा परीक्षित को सावधान किया कि तुम अभिमान मत कर लेना, मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ, अभिमान आ जाए कि बंदे को श्राप मिला, एक झटके हम सब छोड़ दिया, अगर इतरा के बोला ना तो गड़बड़। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बैठे हैं, नहीं गुरुजी, अभिमान नहीं। और हम भी ये बात समझें, ये जो अभिमान है ना, ये ऐसा शब्द है, जरा सी बात कहा जाता था। अगर आप किसी को प्रेरणा देने के लिए बोलोगे मैं 5 घंटा रामायण पढ़ूं तो अच्छी बात है, पर अभिमान से बोलो कि मैं 5 घंटा रामायण पढ़ूं तो कोई मतलब नहीं पढ़ने का। हाँ, सरल रहो। और एक बात और बता दें, इस अभिमान को संतों ने नशे का नाम दिया है। काहे का? नशे का। अभिमान सुरापान, प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, गौरव नरके रोरव। हाँ, सुरापान, शराब से ज्यादा खतरनाक नशा है अभिमान का, समझ लेना। अभिमान नहीं करना। अब शराब से ज्यादा खतरनाक क्यों है पता है? शराब रात को पियो, सुबह उतर जाती है। हाँ, पर अभिमान का नशा एक बार चढ़ जाए तो मुश्किल से उतरता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं उतरता, उतरता जरूर है, पर कब उतरता? जब अपने से बड़ा कोई नशेड़ा मिले तब। समझे? हम इतराए घूम रहे, क्यों? हमारी 500 एकड़। हाँ, फिर कोई कार्यक्रम में गए, गाड़ी आके रुकी, उसमें से उतरे, ये कौन है? इनकी 5000 एकड़ है। तब देवता ठंडा हो। हाँ, हम 500 एकड़ में इतरा रहे। हम अभिमान दिखा रहे, क्या हमारे 8 मकान तो कई हैं जिनकी कॉलोनी है खड़ी साहब।
जब ये पता लगता ना तब ठंडा हो, सरल रहिए। सरलता भगवान को भाती है। और ये अभिमान गड़बड़ कर देता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अभिमान की ही कथा सुनाने लगे कि राजन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14। उन्हीं में से एक चाक्षुष मनवंतर की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं कि एक त्रिकूट नाम का पर्वत आसीत गिरिवरो राजन, त्रिकूट इति वे श्रुतः, क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छितः। चाक्षुष मनवंतर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत, जिसके 3 शिखर, अनेकानेक वृक्ष लताएं लगी हैं, अनेकानेक प्रकार के हिंसक अहिंसक जीव रहते हैं। और इसी पर्वत की कंदरा में गुफा में एक हाथी रहता है। और वो कौन है? हाथियों का राजा है, गजराज है, गजेंद्र है, बड़ा बलवान। और कितना बलवान है? बोले शेर भी इसके सामने आने से डरता है, इतना बलवान। और अपने इस बल का उस हाथी को अभिमान है। हाँ, किसी को कुछ नहीं समझता। पहला अभिमान इसे अपने बल का और शरीर का है। और दूसरा अभिमान किस बात का है? दूसरा अभिमान है इसे अपने परिवार का। हाँ, इसका परिवार भी ऐसा वैसा नहीं है। इस हाथी की 50 पत्नी हैं। कितनी? 50। और 150 संतान हैं। तो परिवार की गर्मी। एक बार उस हाथी को प्यास लगी, अपनी कंदरा से गुफा से निकला परिवार के साथ। रास्ते में आने वाली डालियों को, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता सरोवर की तरफ जल पीने चला। साथ में परिवार भी है। सरोवर के निकट पहुंचा, जल पी रहा है, परिवार भी जल पी रहा है। और जब तृप्त हो गया, पेट भर गया, तो गहरे पानी में गया। साथ में परिवार भी पानी से खेल रहे हैं। ये हाथी भी अपनी सूंड में पानी भर भर के परिवार के ऊपर सिंचन कर रहा है, सबको सुख दे रहा है। और जब सरोवर में हलचल हुई तो उस सरोवर में एक मगर रहता था, ग्राह। उस मगर को क्रोध आया और मगर ने हाथी के पांव को पकड़ लिया, गजराज के। दांत चुभे, रक्त बहने लगा। हाथी को अभिमान है कि जिसने मेरे पांव पकड़े हैं ना, ये मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। हाँ, अभी बाहर निकालता हूं, देखता हूं। बाहर निकलने का प्रयास किया, पर जितना बाहर की तरफ ना आ पाए, उससे ज्यादा मगर गहरे पानी में ले जाए, क्योंकि उसकी ताकत काम कर रही है। पानी का जीव है, सबकी अपनी अपनी जगह होती है। हाँ, हर जगह नहीं चलती, समझ लेना। कभी नाव में गाड़ी और कभी गाड़ी में नाव। नाव जमीन पे चल सकती क्या? नहीं। और गाड़ी पानी पे नहीं चल सकती, सबकी अपनी अपनी जगह। तो मगर पानी का जीव है, उसकी ताकत काम कर रही है। धीरे धीरे गहरे पानी में ले जा रहा है। संत सुनाते हैं कि बहुत दिनों तक इनका युद्ध चला, बहुत दिनों तक खींचतानी चली। जब हाथी के जो बाहर निकालने का, सूंड से सूंड पकड़ी और खींचने का प्रयास किया, परंतु नहीं निकाल पाए। अंत में क्या किया? छोड़ा, पलटे और घर चल दिए। अभी आवाज लगाता रह गया, अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, रक्षा की, और मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो क्या बोले परिवार वाले पता है? बोले कब तक बचे? आप निकलने का नाम तो लो नहीं। हाँ, आप तो बच जाओ तो आ जाना। हाँ, और ये कथा साधारण कथा नहीं है, समझना। ये गूढ़ कथा है। ये हाथी की कथा नहीं है,
ये आपकी और हमारी कथा है। हाँ? हाथी कौन है? हाँ? हाथी हैं आप और हम। ध्यान देना, दिल भर सूंड बची, मैं उसे याद करता हूं जिसने मुझे ये जीवन दिया है, भगवान। तो उस हाथी ने भगवान को पुकारा, हाँ, याद किया। गजेंद्रोवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहे। गजेंद्र ने स्तुति की है, हाँ, और ऐसी वैसी स्तुति नहीं की, फिर वो एक स्तोत्र बन गया, पाठ बन गया, गजेंद्र मोक्ष, जिसका कई लोग पाठ करते हैं। कुंडली में भी जब पितृदोष होता है तो ब्राह्मण देवता बताते हैं क्या, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाओ। ऐसा स्तोत्र बन गया गजेंद्र मोक्ष। पर यहां जैसे सुखदेव जी ने कहा गजेंद्रोवाच, हाथी बोला, तो परीक्षित ने कहा गुरुजी रुको, क्यों? आप कह रहे हो हाथी बोला, तो हाथी बोलता है क्या? हाँ, बोलता है। सुखदेव जी कहते संशय नहीं करना राजन। क्यों? पहली बात, ये हाथी साधारण हाथी नहीं है। पूर्व जन्म में पांडव देश का राजा इंद्रद्युम्न अभिमान के कारण बैठा रहा। अगस्त ऋषि आए, मैं क्यों खड़ा हूं, मैं भी भक्त, ये भी भक्त, मैं राजा हूं, तो ये मेरा सम्मान करें। और अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम बैठे हो कोई बात नहीं, संतों को मान सम्मान से फर्क नहीं पड़ता, अपमान से फर्क नहीं पड़ता, पर तुम अभिमान के कारण बैठे रहे हो, तो जाओ, श्राप है, हाथी बन जाओ। और जब श्राप दे दिया तो बार बार क्षमा मांगी, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कहा चिंता मत करो, तुम्हारी बुद्धि काम आएगी, तुम्हारा पुण्य काम आएगा और भगवान स्वयं तुम्हारा कल्याण करने आएंगे। हाँ, तो पहला कारण ये बताया, साधारण हाथी नहीं है।